घर पर बनाकर एक बार पिज़्ज़ा इस तरह से बच्चों को खिलाइए, बाहर का पिज़्ज़ा खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। इस तरह से बनाएंगे आज बच्चों के लिए स्पेशल पिज़्ज़ा, मेरी यूट्यूब फैमिली के बच्चों के लिए, और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल टेस्टी। आइए शुरू करते हैं। एक बार बनाएंगे, बार बार खाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जायका विद नीलम में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आपके लिए ना बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रही हूँ। ये है हमारा, सस्पेंस खोल दूँ, ये है आप लोग के लिए पिज़्ज़ा। होम बेस्ड पिज़्ज़ा खाएंगे आज, बहुत टेस्टी। और पता है चटनी भी आज घर पे बनाने वाले हैं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि हाँ भाई, इसका पिज़्ज़ा का बेस नहीं है हमारे पास, तो वो तो हमको ख़रीदना पड़ता है, कहीं पर घर पे बनाना पड़ता है। पर चलिए झटपट आज क्या करते हैं, आज हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बनाते हैं घर पे। बहुत इजी है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने बारीक चॉप करके लहसुन ले लिया था, साथ ही रिफाइंड ऑयल ले लिया। आप चाहे बटर का यूज़ भी आप कर सकते हो। और यहाँ देखिए फाइनली मैंने इसको, जो मेरे 2 टमाटर थे उनको अच्छे से बॉईल करने के बाद उनका जो पील कर लिया था उनको अच्छे से निकाल लिया था, और उसको फिर अच्छे से ग्राइंड कर लो, या फिर आप उसको कट कर सकते हैं, या फिर मिक्सी में आप घुमा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो अच्छे से इन सभी चीज़ों का हमने एक तड़का बना लेना है। और देखिए ये जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ना, ये बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आप घर पे बनाएंगे तो। आप इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं हफ्ते भर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही यमी होता है और काफ़ी बिल्कुल बाज़ार वाला लगता है। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। चलिए सबसे पहले इसमें मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा काली मिर्च और नमक। ये सभी चीज़ें इसमें जाएंगी। साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो भी डाला है, और कम से कम 3 से 4 चम्मच इसमें टोमेटो सॉस जाएगा। चलिए अब ये तो हो गया हमारी ये एक पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसको आप सेव कर लीजिए वीडियो को, और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये हमारी यमी जो हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है वो रेडी हो चुकी है। और यकीन मानिए जब हमने इसको खाया ना, इतनी अमेजिंग लग रही थी। बहुत शॉर्टकट में बनाया मैंने ये ना। आप चाहे ना इसमें शेजवान चटनी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खा रहे हैं, क्योंकि ये जो पिज़्ज़ा है ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, थोड़ा सा इसमें मिर्ची कम रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 पिज़्ज़ा बेस के लिए मैंने लिया था। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कम पड़ गया, क्योंकि मेरे 3 कम से कम बड़े टमाटर लेने चाहिए थे। अगर आप 2 पिज़्ज़ा बेस पे लगाना चाहते हैं तो कम से कम इसमें 4 टमाटर आप लें। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट इतना इनफ था, क्योंकि बच्चों कम खाते हैं बच्चे, तो उनके लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आप बड़े खा रहे हैं तो कम से कम 4 टमाटर का बनाइएगा, उनको बॉईल करके पील कर लिए। चलिए साथ ही मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और ऑनियन काट लिया था। ये मेरा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लग रहा है बिल्कुल मार्केट वाला। तो बस यही टेक्सचर चाहिए हमें, जो कि बहुत टेस्टी है। एक बार ट्राई करना ये रेसिपी आप अपने घर पर, और मुझे कमेंट ज़रूर करना। साथ ही कि शहर से अभी वीडियो देखने में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैंने अमूल का डाइस चीज़ लिया है, ये है मेरा बेस। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ले लेना है और अच्छे से इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाना है। तो आप देख सकते हैं जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है उसका कलर कितना प्यारा आ रहा है, और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी था। ज़रूर इसको ट्राई करना। तो अब हमने क्या करना है, जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है उसको अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर देना है इस तरह से। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना प्यार देते रहिए, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। और वॉचर्स कंप्लीट नहीं हो रहे तो प्लीज़ पूरी वीडियो आप देखिए, अपने दोस्तों को, परिवार में सबको ही चैनल मेरे शेयर कीजिए, और अपना प्यार देते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए अब ये हमारा बेस रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर डालेंगे हम चीज़ की। देखिए इसमें ना मोज़रेला चीज़ और डाइस चीज़ दोनों का आप यूज़ कीजिए, वो बहुत टेस्टी लगता है। बट मेरे पास डाइस चीज़ था तो मैंने उसको यूज़ किया। तो फर्स्ट लेयर डालेंगे हम चीज़ की, फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसकी कोटिंग। अब देखिए कोटिंग में हमने क्या करना है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे मशरूम हो गया, मशरूम का सॉटे करके आप रख सकते हैं, पनीर टिक्का बना के आप डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, या ब्रोकली आप डाल सकते हैं, कॉर्न्स डाल सकते हैं। तो ये ना बहुत सारी वैरायटीज़ में पिज़्ज़ा बनता है। और आप अगर घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कोई अलग तरीका है पिज़्ज़ा बनाने का, ज़रूर मुझे बताइए। अगर आप चाहते हैं मैं पिज़्ज़ा बेस का वीडियो बनाऊँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं वो वीडियो ज़रूर आपके लेकर आऊँगी। तो चलिए अभी मैंने इसमें क्या करा है, कैप्सिकम लगा लिया है। फाइनली मैंने इसको चॉप कर लिए हैं डायमंड शेप पर, तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑनियन भी मैंने कट कर लिया था, बट जो वेजिटेबल्स मेरे पास थी मैंने वही वेजिटेबल्स यूज़ करी हैं। तो इसमें से कई बार आपको पता है बच्चे कैप्सिकम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो कॉर्न्स ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बट कॉर्न्स नहीं थे। तो हमने क्या करना है, उतना कम डालना है जिससे बच्चे इजीली खा लें।
तो अभी हमने क्या है फर्स्ट लेयर हमने ये डाल दी है, अच्छे से इसको सेट कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा पिज़्ज़ा। तो अगर मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बाहर से ना खाने की जगह घर पे अगर आप बना के खाएंगे तो सभी खाना पसंद करेंगे। अब मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला है, वो ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, बट इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिएगा सॉल्ट। उसके बाद फिर थर्ड लेयर आपकी जाएगी चीज़ की। जितना चाहे उतना चीज़ डालिए, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और डाइस और मोज़रेला साथ में हो तो और भी मज़ा आता है। चलिए एक तो हमने बना लिया है इस तरह से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब दूसरा हम तैयार कर लेते हैं सेम मेथड्स। चलिए ये भी हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए मेरे तो अभी से खाने का मन कर रहा है और यकीन मानिए बच्चे पीछे से कह रहे हैं कि मम्मा कब बनेगा। तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है खाने की। तो चलिए ये हमारा रेडी हो गया और मैंने अब क्या करा है ओटीजी में इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो अब हमने क्या करना है, अपने जो पिज़्ज़ाज़ हैं उनको हमने अंदर रख दिया है। तो कम से कम 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के लिए इसको रखेंगे। टाइमिंग सेट कर दिया है और आप चाहें इसको ओटीजी के अलावा आप ओवन में बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इस पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कढ़ाई पे भी पिज़्ज़ा बनता है। अगर आप चाहते हैं मैं वो रेसिपी भी लेकर आऊँ तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। चलिए हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल रेडी है। हमने इसको ज़्यादा बर्न नहीं करना है, हल्का हल्का हमने इसको बनाया, नहीं तो क्या होता है ऊपर और नीचे से ये जलना शुरू हो जाता है। चलिए सेकंड लेयर चेक कर लेते हैं। ये भी हमने इसको अंदर लगा दिया है और इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए अच्छे से पक चुका है, साइड भी इसकी पक चुकी है। अब आप गार्निश करना चाहें तो गार्निश कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेयो का यूज़ करा है, आप चाहे इसमें कोई भी सॉस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेयो हो गया, आपका तंदूरी सॉस हो गया, ये सभी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। अगर एक बार बनाएंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। और ये वीडियो मेरे बच्चों के लिए और उनकी फैमिली के लिए है। साथ में थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देना अगर आप खाना पसंद करते हैं, और चिली फ्लेक्स भी। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं पीसेस में, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर था तो मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसको अच्छे से स्लाइस कर लिए हैं। तो चलिए फर्स्ट स्लाइस काट लेते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है काटने में और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए हमारी फर्स्ट लेयर बिल्कुल तैयार हो गई है कुछ इस तरह से। अभी खाने बहुत टेस्टी है, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा अपने घर पर बच्चों के साथ। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सेकंड भी हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी हमने अच्छे से बना लिया है। और ये देखिए ब्राउन कलर कितना प्यारा आ रहा है। तो ये भी सेम ही है, आप चाहे कोई डिफरेंट फ्लेवर बनाना चाहे तो ज़रूर बनाइए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पर।